डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या है कि आपको ओनर मानेंगे और आपको ओनर मानेंगे तो आपसे टैक्स लेंगे। डीम्ड ओनर का मतलब क्या है, हम आपको ओनर मानेंगे, आपको ओनर मानेंगे तो हम आपसे टैक्स लेंगे, आपसे। डीम्ड ओनर, डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या है, हम ओनर किसको मानेंगे, आपको, आप ओनर नहीं हो तो भी, और आप ओनर बन गए, डीम्ड मतलब मान लिए जाओगे, और बन गए तो फिर क्या होगा, अगर आप ओनर बन गए तो क्या होगा, आपको आपको जबरदस्ती ओनर मानेंगे, और आप ओनर हो तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स भी क्या दोगे, आप दोगे, ठीक है, आपको माना जाएगा डीम्ड ओनर, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स तभी लग सकता है जब आप क्या हो, ओनर। तो ट्रांसफर टू स्पाउस, अगर आप किसको देते हो, स्पाउस, स्पाउस का मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल टू हिज और स्पाउस, अपने स्पाउस को देगा हिज और, अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन, पैसा लेकर नहीं देने, द ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन इसका क्या है, एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट दिया है तब ये बात नहीं होगी। तो मिस्टर ए ने मिसिस ए को घर दे दिया, तो क्या क्लबिंग होगी क्या इस घर से आई इनकम की, नहीं। क्लबिंग तो तब हो जब इनकम मिसिस ए की हो। क्लबिंग में लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी पर यह बात अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ओनर ही कौन है, मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए ने मिसिस ए को अगर डिवेंचर दिए होते हैं तो मिसिस ए को डिवेंचर से आने वाली इनकम मिस्टर ए में क्लब होती, लेकिन यहाँ क्लबिंग बोलोगे नहीं, यहाँ क्या है, ओनर ही कौन है, मिस्टर ए। और ऐसा क्यों किया गया, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर 4 घर क्या करवा लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर लेंगे। जैसे मिस्टर ए, ठीक है, इसने 2 घर पहले से ले लिए और सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर रहा था, इसको तीसरा भी लेना है तो क्या होगा, ये मिसिस ए के नाम कर देगा। मान लो 27 नहीं होता, तीसरा घर किसके नाम कर देता, मिसिस ए के। तो मिसिस ए की इनकम क्लब होती, क्लब क्या होती है, इनकम। इनकम आती है कितनी, 0 आती, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो इनकम आती 0, 0 आती तो क्लब भी क्या होता, 0। इसलिए इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने क्या बोला, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस घर का ओनर ही किसको मान लेंगे, मिस्टर ए, और क्लबिंग नहीं होगी। अब मिस्टर ए ही ओनर है तो 2 ही क्या ले सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड ले ही। क्लबिंग होती तो क्या होता, मिसिस ए की इनकम कंप्यूट होती तो नील होकर क्लब होता तो क्या होता, ठीक है, समझ गए। लेकिन आप जान छुड़ाने के लिए घर दिया तो क्या है, फिर क्लबिंग नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड का मतलब क्या है, माइनर चाइल्ड का मतलब क्या है, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड के केस में भी इन केसेस में डीम्ड ओनर माना जाएगा, ना कि क्या क्लबिंग। कब, अगर आप घर किसको देते हो, माइनर चाइल्ड को, अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसीडरेशन। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, माइनर मैरिड डॉटर है, अगर माइनर मैरिड डॉटर को दिया है तब क्या होगा, डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, तब क्या होगा, डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। अब मैं एक केस सुनाता हूँ, आप बताना कहाँ डीम्ड ओनर है कहाँ नहीं। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, ए ने इतने लोगों को घर दिया तो बताना आपको ए डीम्ड ओनर माना जाएगा, रिस्पेक्टिव ट्रांसफर ही ओनर माना जाएगा। ए ने अपने स्पाउस को दिया तो क्या होगा, इस सभी केसेस में क्या है, विदाउट कंसीडरेशन है, और स्पाउस को एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट में नहीं दिया, तो कौन माना जाएगा डीम्ड ओनर, ए ने अपने डॉटर को दिया, डॉटर क्या है, माइनर, पहला है किसके लिए, माइनर के लिए, फिर मैरिड और अनमैरिड। तो ए ने अपनी माइनर मैरिड डॉटर को दिया, कौन ओनर माना जाएगा, डॉटर ही मानी जाएगी, और यहाँ पर कौन माना जाएगा, ए, पक्का। ए ने अपने मेजर को दिया, तो मेजर को दोगे तो हमेशा ही क्या होगा, डॉटर ही माना जाएगा। माइनर को दोगे तभी आप डीम्ड ओनर। तो मेजर वाले केस तो आप चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कहीं मेजर है, शादियाँ होती ही नहीं है तो भी क्या है, मेजर तो भी, तो इधर डॉटर का सन, सॉरी, तो रिस्पेक्टिव ट्रांसफर ही ओनर है, ठीक है। माइनर के केस में कौन है, माइनर के केस में कौन होगा, ए। अगर ए किसको दे रहा है, माइनर बच्चे को दे रहा है, तो हमेशा ही क्या होगा, ए ओनर होगा। इसका एक एक्सेप्शन क्या है, माइनर मैरिड डॉटर, माइनर मैरिड डॉटर। तो ए अपने मैरिड बच्चे को देता है, सॉरी माइनर बच्चे को देता है तो हमेशा ए ओनर है। एक्सेप्शन क्या है, माइनर मैरिड डॉटर। और ए अगर और मेजर बच्चे को देता है तो भले ही मैरिड हो नहीं हो, हमेशा ही कौन ओनर, रिस्पेक्टिव ट्रांसफर ही, पक्का। अब इसका सीधा सा लूपहोल क्या है, आप अपने बच्चे को क्या दे दो, कैश दे दो, फिर वो उससे क्या खरीद लेगा,
सीधा घर दोगे तो आप डीम डोनर मान जाओगे, लेकिन आप उसको क्या दे दो, कैश दे दो और वो अपने पैसे से कर देगा। ठीक है, तो आप डीम डोनर से बच जाओगे। ठीक है, तो ये तो बच्चों क्या हो गया, स्पाउस का और बच्चों को देना। ठीक है, अब आप कैश ट्रांसफर करो और फिर वो उससे प्रॉपर्टी खरीदो, तो आप डीम डोनर नहीं हो, लगे क्लबिंग तब भी होगी। होल्डर ऑफ इम्पार्शिबल स्टेट, इम्पार्शिबल का मतलब जिसको आप बात नहीं सकते, लीगली डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका होल्डर जो होगा वही क्या होगा, डीम डोनर। सुनो, 1 2 मेरे कितने बच्चे, 3 बच्चे मेरे, 3 लड़के, मैं सुपर चार्ज हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 4 घर कर दिए, एक ए बच्चे को दे दिया, एक बी बच्चे को दे दिया और एक सी बच्चे को दे दिया। तो मैंने 4 घर खरीद दिए, एक ए को दे दिया, एक बी को दे दिया और एक सी। अब ये चौथा घर मैंने कहा कि ये बटेगा नहीं, ये बटेगा नहीं, इसमें जो रहना चाहे रह सकते हैं, बड़ा रह रहे हैं, और मैं इसमें बुढ़ापे में यही रह रहा हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा रहना चाहे तो रह सकता है, मेरे मरे बाद भी ये बंटवारा नहीं होगा इसका कभी। मैंने अपनी विल में लिख दिया ताकि मेरा परिवार क्या रहे, एकजुट रहे। ठीक है, ये नहीं बटेगा, जो भी आकर इसमें रहना चाहता है रह सकता है। तो अब एक ही इससे बने नहीं है, कहता मुझे नहीं रहना गंदवाड़े में, वो क्या हो गया, अलग हो गया। इसको सिर्फ कौन होल्ड कर रहा है, बी, तो बी इसका क्या है, बी। ए और सी 4 आकर इसमें रह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमें इसमें से हिस्सा दो, हम इसको बेचेंगे, ये बटेगा। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम क्या होता है, देखो, चाहे सोसाइटी, कंपनी, कोई भी एसोसिएशन बना लो, ये मैंने आपको कैपिटल गेन में बताया था। ये क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें कैश आ गई और इधर क्या आ गया, कैपिटल आ गया। ठीक है, और इस कैश से ये क्या बना लेते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग। अब जिसको घर अलॉट करना है उसको घर का ओनरशिप नहीं देते, क्या दे देते हैं, ये मुझे लेना है तो क्या होगा, ये मुझे लेना है तो क्या होगा, मुझे इसका मेंबर बना देगी और मुझसे रुपए ले लेगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये अब मैं इसका, मान लो हमने 6 लोगों ने मिलकर सोसाइटी बनाई और 6 लोग इधर हैं। अब मेरे को ये वाला हिस्सा बेचना है, तो मैं घर तो बेच ही नहीं सकता, क्योंकि घर तो किसकी बिल्डिंग बैलेंस शीट में, सोसाइटी। मैं अपनी मेंबरशिप तुम्हें दे दूंगा, तो सोसाइटी के सिर्फ क्या होंगे, मेंबर्स बदल जाएंगे। भाई ऐसे समझ लो कि ये कैपिटल है और इधर बिल्डिंग है, इसमें 6 फ्लोर वाली बिल्डिंग। अब मेरे को अपना हिस्सा बेचना है, ट्रांसफर करना है, तो क्या होगा, मैं यहाँ का मेंबर नहीं रहा, तुम यहाँ के मेंबर हो गए और तुम मुझे रुपए दे दो। तो ये तो ऐसी रहेगी। तो भले ही ये बिल्डिंग किसके नाम है, सोसाइटी के नाम है, लेकिन माना किसको डीम डोनर माना जाएगा, सोसाइटी के मेंबर्स। जब तक मैंने बताया हुआ टाइम पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ये क्या है, सेक्शन 53 है। इसमें मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें घर बेच दिया, पोजेशन मैंने तुम्हें दे दिया, मुझे अपना घर बेचना था, मैंने तुम्हें पोजेशन दे दिया, तुमने मुझे सेल कंसीडरेशन पे कर दिया या प्रोमिस कर दिया, अभी तक डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, ये सब हो गया। मैंने तुम्हें कागज पर लिख कर दे दिया क्या, कि मैंने तुम्हें अपना क्या कर दिया, घर बेच दिया। ठीक है, तुमने मुझे क्या दे दिया, पैसे। अब तुम जाकर चाहो तो इस कागज को अपने नाम रजिस्टर करवा लो, चाहे मत करवाओ, बेचने वाले टाइम करवाते रहो। ठीक है, लोग रजिस्ट्री क्यों नहीं करवाते, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, फालतू स्टैंप ड्यूटी लगती है। और दूसरा रीजन क्या है, आप अपने नाम आना नहीं चाहते ओपन प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, तो लोग इकरारनामा बोलते हैं इसको, चाहे हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अटर्नी। मैंने तुम्हें बेच दिया, कागज पर लिख के दे दिया, अब मुझसे टैक्स लेना जायज नहीं है। तो डीम्ड ओनर, ऑन पेपर ओनर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक अपने नाम रजिस्टर आपने करवाया नहीं, तो भी मुझे क्या माना जाएगा, अब मुझे क्या, आपको क्या माना जाएगा। और पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 यस, मतलब क्या है, अगर आपने क्या किया, बोलो आईपीसी में। अब सुनो, पर्सन हैविंग अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 12 ईयर्स, मतलब क्या है, तुमने मुझे किराए पर दे दी और कितने साल से ज्यादा का एग्रीमेंट बनाया, 12 या उससे ज्यादा, तो मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। किस में लिखा हुआ है, जो ट्रांजैक्शन इस सेक्शन में कवर होते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 12 साल से ज्यादा पर अगर आप लीज पर ले लेते हो तो आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। हाँ बच्चों, अब हाउस प्रॉपर्टी में इतना ही करेंगे, आप इसको क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम, ताकि आपको प्रोविजन याद हो जाए। ठीक है।